बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे, सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। कहने का मतलब ये है, ये कोटेशन जो बना है, ये सत्संग में फरमाया जाता है, इसका मतलब ही बहुत गहरा है। कहने का मतलब ये है हमारा, कहते हैं अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, किससे? उस परमात्मा से मिलना है, उस अकाल पुरुष से मिलना, उस बाह्य गुरु से मिलना है, उस दिव्य शक्ति से मिलना है जो सभी शक्तियों को चलाता है। उससे मिलना है तो पहले अपने दिल को साफ करो। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर दिलवर के आने के लिए। मतलब दिल का हुजरा है, जो आपका दिल है, दिल के अंदर बैठने की जो जगह है उस मालिक के लिए, वो तो कम से कम साफ कर ले। जब तुम्हारा घर ही साफ होगा तो उसमें जो आएगा मेहमान, जो मेहमान रूपी आएगा, वो कितना खुश होगा। आप सोच के देखो, वो हमारा परम पिता है, वो परमात्मा हमारा है। अगर इस घर में उसको आना है, बुलाऊंगा मैं, तो उसके बिठाने के लिए तो कम से कम ठीक ठाक जगह होनी चाहिए, साफ जगह करो। तो कहने का मतलब ये, दिल का हुजरा साफ कर प्यारे उस दिलवर के आने के लिए। कहने का मतलब यही है कि वो जो साफ कर ले, वो जो दिल का हुजरा है, दिल को साफ कर ले, और ये जो छोटे चीज़ें हैं, छोटे हैं, छोड़ दे। ये जो चीज़ें हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम क्रोध चाहे जैसा हो, उसको सब छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम को छोड़ दो। काम को छोड़ दोगे क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। जब कामी पुरुष अंदर नहीं जाता, क्योंकि जो काम वासना होती है ये ऊपर ही रहती है, अंदर उसको जाने नहीं देती। काम और नाम की दुश्मनी है। जो हमारे गुरु महाराज जी नाम दान देते हैं, इन दोनों की आपस में बहुत तगड़ी दुश्मनी है। कहते हैं कि वो दुश्मनी इतनी तगड़ी है कि आग अगर पानी आग के ऊपर पानी पड़ जाए तो आग बुझ जाती है। इस तरीके की दुश्मनी है। मतलब आग एक दूसरे के दुश्मन है, देखने एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है, मिट जाने के लिए तैयार है। जहां आग के ऊपर अपने पानी डाल दिया, आग का पता भी नहीं चलता कहाँ चली गई। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो दुश्मन हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जिस हृदय में काम है वहाँ नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंची रूहानी मंडलों पर ले जाती है। नाम की कमाई करके आप ऊंचे मंजिलों पर जा सकते हैं। ऊंचे मंजिलों पर ब्रह्म लोक में भी जा सकते हैं, आप मंडल पर ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक काम और रूह नीचे गिरते हैं, जब कि काम में रूह नीचे गिरती है, हमेशा नीचे रहती है, और क्रोध में रूह फैलती है। क्रोध में रूह विचलित हो जाती है। क्रोध जब आता है तो रूह विचलित हो जाती है और भ्रमित हो जाती है। और फिर जो क्रोध होता है, क्रोध में अक्सर देखा होगा, कोई काम करते हैं, गुस्से में आकर जब काम करते हैं तो काम कभी सही नहीं होता है। क्यों? जो रूह है वो हमारी फैल चुकी होती चारों तरफ, और वो जब इकट्ठा नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होगी तो आपको नतीजा क्या देगा? मतलब कि नतीजा कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एकाग्र टेंशन से रूह को समेट कर ऊपर ले जाएं। जब आप एकाग्र होकर आप ऊपर चढ़ेंगे, रूह को समेट कर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे या ऊपर ले जाना है, इसीलिए क्रोध को छोड़ दो।
क्रोध जितना भी आप करेंगे उतना ही आपको मतलब कष्ट होगा, इस शरीर को होगा, इस आत्मा को होगा। क्रोध में अक्सर लोग डिसीजन ले लेते हैं, फैसले ले लेते हैं, क्रोध में आके एकदम फैसला लेते हैं, तो उस फैसले के कारण नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर जेलों में पड़े पड़े सड़ते हैं। तब सोचते हैं कि काश गुस्सा पर कंट्रोल किया होता, आज मैं यहाँ ना होता। एक क्षणिक गुस्सा आपकी कहाँ तक पहुँचा देती है। खैर ये तो समय है, ये गुस्सा को कंट्रोल करें। आगे बात करते हैं, अगर अहंकार है तो भी वो रूह अंदर नहीं जा सकती। अहंकार की बात करें तो अहंकार का मतलब होता है एक मदिरा होती है और अहंकार होता है, इनका नशा दूसरे लोग ही जान पाते हैं। अगर दूसरे लोग जान जाते हैं, वो बताते हैं, तब भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप मान जाते हैं, बताता है दूसरा कोई, समझाता है, तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए, आपको उस पर यकीन करना चाहिए। इसीलिए जो परमात्मा कहते हैं कि भाई एक काम कर, तू अहंकार मत कर, तो भी रूह अंदर नहीं जाएगी। अगर अहंकार करोगे तो रूह अंदर नहीं जाएगी। अब जब रूह अंदर नहीं जाएगी तो ये तुम्हारे अहंकार जो है आपकी रूह का रुकावट है, रुकावट डाल देता है, आपके रूह ऊपर बढ़ने में रुकावट डाल देता है। फिर क्या करोगे आप? काम की जगह, जो काम की जगह है वहाँ आप शील से काम लो। शील सरलता पूर्वक, बड़ा शांति स्वभाव से, शील आराम से, शील संतोष धैर्य करके काम लो। शील मतलब एकदम नरम होके काम लो। क्रोध के बदले क्षमा से काम लो। क्रोध के बदले में, क्रोध में आकर किसी को गाली गलौज कर देने से अच्छा है आप वहाँ पर चुप हो जाए। चुप अगर हो गए तो आप उससे आप जीत जाओगे आप, और आगे अपने कर्म में आप ऊपर बढ़ जाओगे। कहते हैं कि आप ये जो है क्रोध में क्षमा को से काम लेना चाहिए। लोभ के बदले संतोष, आप लोभ की लालसा छोड़कर एक संतोष धैर्य रखना चाहिए। संतोष का मतलब होता है जो भी है उस मालिक ने दिया उस पे सब्र करना चाहिए कि ठीक है, काम अच्छा है, मेहनत करते हैं, लेकिन जिस हालत में वो मालिक रखना चाहता है, अये मालिक तो जिस रजा में रख, वो रजा मेरे को मंजूर है। और आगे बात कर लेते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं हम, संतोष और मोह की जगह विवेक से काम लो। जो मोह है, मोह जिसको लालच कहते हैं, लालच छोड़ देना चाहिए। विवेक धैर्य से काम ले। विवेक मतलब बुद्धि से काम लो कि ये जो लालच है कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा, कहीं न कहीं हमारे लिए बाधा बनेगा, और ये जो हमारी रूह है ऊपर नहीं होती। विवेक से काम लो। लेना शुरू करेंगे तो इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दीनता, दीन बनो, ऐसे बनो कि आपको एक कह सकते हैं कि इस तरीके से बनो कि आपको कभी फूलों की तरह आप रहना सीखो। कहीं भी कांटे बनकर रहो। फूल का मतलब होता है कहीं भी रहेगा फूल तो खुशबू देता रहेगा। कांटे जो होंगे, कांटे चुभेंगे जरूर किसी न किसी को। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल की तरह बनो, मतलब दीनता, दयालुता रखें। दयालुता का हर चीज़ पर दया करें आप। जब दया करेंगे आप तो आपकी जो रूहानियत है ये ऊपर उठेगी और आगे बढ़ेगी। दूसरे मायने की
मायने में आसुरी आपदा छोड़ दो। असुरों लोगों की आपदा को छोड़ दो। असुर लोग जो क्या करते हैं, ये उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, अपना मनमाना काम करते रहते हैं। ये सब छोड़ दो, आसुरी आपदा को छोड़ दो और दैवी आपदा संपदा ले लो। आसुरी संपदा को छोड़ दो और दैवीय संपदा को ले लो, यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और जो विरोधी ताकतें शक्तियां हैं उनको छोड़ दो। जब आप उनको छोड़ देंगे तब आपका जो हृदय है ये काम क्रोध लोभ मोह विसार देगा। शील संतोष क्षमा सत्य धारो, मतलब शील संतोष क्षमा वो धार लेगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर आप देखो कितनी शांति होती है अंदर में कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। आप इसी के साथ में जो आज का एक छोटा सा कोटेशन हमने आप लोगों को सुनाया है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लोगों के मेरे द्वारा कुछ गलतियां हुई हों तो उस पर क्षमा करने की कष्ट करें। आप लोग मुझे क्षमा करें और गलतियों का सुधारने का मौका दें। आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताएं, सलाह अपनी ज़रूर दें। इसी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई साखी के साथ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यार भरी फिर से राधा स्वामी जी।